गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमरनाथ सर आज क्लास 12th के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। कुछ बच्चों ने अपने अपने प्रॉब्लम को पूछा था, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए। आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके सॉल्व करने आया हूँ आपके सामने। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे बेटा, और उसे फिर से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। चलिए देखते हैं। एक बच्चे ने पूछा था, ये दिखाइए बच्चों को, दो ऋण आवेशित धूल के कणों की धीरे धीरे कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। ये कण एक दूसरे को 4×10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये कोष्टक में दिया है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए, ये दो मान लीजिए ऋणावेशित धूल के कण हैं, बीच की दूरी 1 mm यानी 1 मिलीमीटर है, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं कितने न्यूटन के बल से? 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से। ये R इक्वल टू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, R इक्वल टू 1 mm। इस मिलीमीटर को मीटर में बदलिए तो 10⁻³ हो गया। अब ये एक पर पहले पर आवेश मैंने मान लिया Q1 और दूसरे पर मान लिया Q2। Q1 पे एक पर आवेश अगर हम Q1 की वैल्यू को Q मान लें तो कहा है क्वेश्चन में कि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना, यानी Q2 पर आवेश जो है इसका 4 गुना यानी 4Q। यहाँ इसलिए हमने Q2 बराबर लिख दिया 4Q। अब फार्मूला लगाते हैं। F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। नज़दीक से लीजिए, बच्चों को दिखाई दे। F इक्वल टू 9 × F की वैल्यू देखिए, F मतलब यहाँ F1 रखने वाले हैं। F1 की वैल्यू देखिए दिया हुआ है तो यहाँ रख देंगे हम 4 × 10⁻⁻5। ये हुआ 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू देखिए Q रख देते हैं, इंटू Q2 की वैल्यू देखिए तो 4Q रख देते हैं, अपान R²। मतलब बेटा ये इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर × 10⁻³ को 2 बार लिख दोगे। अब चलिए 4 × 10⁻⁻5 इक्वल टू 9 10⁻9 इंटू 4Q², Q का Q में मल्टीप्लाई, अपान में देखिए क्या बचा, 1 का वर्ग 1 और 10⁻⁻ हो गया -6। बेटा ये 4 से 4 कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। Q² इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये इधर आ रहा है 1 × 10⁻⁻5 इंटू, ये पहले से यहाँ -6, और ये जा रहा है इसके नीचे आएगा, आपको मालूम है 9 10⁻9। Q² इक्वल टू 1/9 आपको दिख रहा होगा। ये 10⁻9 को ऊपर ले जा रहे हैं तो 10⁻9 जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, और ये 11 और -9 हो गया -20। अब Q इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसका वर्गमूल 1/9 का वर्गमूल हो जाएगा 1/3, इसका वर्गमूल 10⁻⁻
10 कूलाम। ये हो गया पहले पर आवेश। तो प्रथम पर आवेश, प्रथम गोली पर आवेश, प्रथम गोली पर आवेश, आवेश Q डैश इक्वल टू Q इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻10। दूसरी गोली पर आवेश, दूसरे गोली है, कण है, गोली की जगह आप कण लिख लीजिए, प्रथम कण। और अब दूसरे कण पर आवेश, आवेश Q2, ये Q1 था ना, ये दूसरा क्या था, Q2 था। तो Q2 इक्वल टू 4Q, 4 को 4 लिखिए, Q के जगह पर ये 1/3 10⁻⁻10 कूलाम, ये भी कूलाम। अब प्रथम कण पर आवेश, अब सूत्र है Q बराबर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। चलिए E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Q की देखिए वैल्यू क्या आई है, Q की वैल्यू क्या आई है 1/3, Q की वैल्यू है 1/3 इंटू 10⁻⁻10। और नीचे E माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको बताया गया था सवाल में 5/3 10⁻⁻19 कूलाम। यहीं से नजदीक से 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1/5। देखिए 1/5, ये ऊपर गया तो 10 हो गया प्लस, और जब प्लस हो गया तो ये -10 और ये +19। ये हुआ कितना, ये डिवाइड कर देंगे तो 0.2 10⁻, ये माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो 2 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। क्या आया बेटा, ये आंसर 1 आया। ये आया आपका एक कण पर आवेश, दूसरे कण पर आवेश, दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलिए Q2 बराबर फिर लिखने वाले हैं, Q2 बराबर हम लोगों ने निकाला है 4Q, देखिए इधर है, और 4Q के जगह पर लिखने वाले हैं NE, Q2 की जगह पे NE हो गया, और N की वैल्यू आपने निकाल लिया है। NE की वैल्यू देखिए, N की वैल्यू आपने कितना निकाला है 2 इंटू, या एक काम करिए रुकिए, N इक्वल टू Q2 इक्वल टू N निकाल लिया आपने, तो पहले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई थी 2 इंटू 10⁸। अब तो अब देखिए कि दूसरे पे 4 गुना है, एक पर जब Q आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कितना आया 2 इंटू 10⁸। तो जब 4Q हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी N इक्वल टू 4Q, N इक्वल टू, ऐसे समझिए Q इक्वल टू NE। अब यहाँ 4Q है तो N इक्वल टू 4Q/E। बेटा ये Q/E की वैल्यू हम लोगों ने देखी, यही N की वैल्यू Q/E निकाले हो 2 इंटू 10⁸। तो 4 इंटू Q/E की वैल्यू हल करके निकाला गया 8।
तो n इक्वल टू 8 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 8 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन क्लास 12th का ही किसी बच्चे ने पूछा है, उसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसको सॉल्व करके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 कर लीजिए।